ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देखें न्यूज 11 भारत पर डंके की चोट पर, जिसमें हर सवाल हम पूछते हैं डंके की चोट पर और जो खबर दिखाते हैं वो भी डंके की चोट पर। तो झारखंड में विकास योजनाएं राजनीति की शिकार हो रही है, सिर्फ क्रेडिट लेने के चक्कर में अधर में लटक रही हैं। पलामू के चैनपुर में पुल निर्माण भी ऐसी योजनाओं में शामिल है जो राजनीति के कारण अधर में लटक गया है। इसका खामियाजा इलाके के ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। धार वाली नदी को हम और आप पार करने की सोच भी नहीं सकते, लेकिन जरा इस आदमी को देखिए, ये दूसरे किनारे से इस किनारे की तरफ तैर कर आ रहा है। ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो मजबूरी में इस नदी को पार करते हैं। ये नदी चैनपुर के दोगरा गांव में है। नदी पर पुल बनाने के लिए शिलान्यास भी हुआ है, लेकिन सालों बीत जाने के बाद भी पुल नहीं बन पाया। 4 पंचायत के लोगों ने हम लोगों ने हाई कोर्ट में जाने का काम किया और यहाँ हम लोग को मिला। उसके बाद कृष्णानंद त्रिपाठी ने ऐलान करके पुनः शिलान्यास किए, क्योंकि कोर्ट का आदेश था। और आज तक हम लोग माननीय विधायक जी भी, सांसद जी भी और माननीय पूर्व मंत्री जी त्रिपाठी जी भी बहुत आग्रह किए, लेकिन आज तक कोई सुनने वाला नहीं है। जबकि 1-2 बार यहाँ हादसा भी हुआ है और यहाँ सुबह के समय में ट्रेन के टाइम में यहाँ चूंकि रेलवे स्टेशन लाभ मिलेगा ये पुल अगर बन जाएगा। और अभी किस हालत में आप लोग? अभी से बारिश के मौसम में अभी कोई संपर्क नहीं बन पाता है। डाल्टन शहर जाने के लिए हम लोग को सोचना पड़ता है। जिसके पास जो गरीब लोगों हैं उनके पास भाड़ा बूता कभी नहीं बन पाता है, तो जो पैदल जाने लायक रहते हैं सक्षम वही जा पाते हैं। 5 पंचायतों के ग्रामीणों को आज कई किलोमीटर घूमकर जाने को विवश होना पड़ रहा है। बाकी गरीब लोग इस नदी को तैरकर ही पार करते हैं। ग्रामीण कहते हैं कि क्रेडिट लेने की होड़ में पुल का काम अटका हुआ है। पौसानी तो 5 पंचायत है, 5 पंचायत है। पौसानी चियाटी से 5 रुपया में चौक जाता डाल्टनगंज मुखिया गए। ऐसे टेम्पू से जाने में एक तरफ से 30 रुपया लगता है। बच्चे को पौसानी है, काठी बेचने वाले को पौसानी है, दतवन बेचने वाले को पौसानी है। अभी देखिए हम लोग के प्रति या इस पुल के प्रति उनका रुझान नहीं है। वजह क्या सामने आता है? वजह क्या लगता है? वजह यही है, क्रेडिट हो सकता है कि क्रेडिट हमारा दूसरे को चल जाए या इस तरह सौतेला दृष्टि हो उनका। आज दोगरा गांव के साथ कई पंचायतों के ग्रामीण परेशान। ऐसी कई योजनाएं इस क्षेत्र में और भी हैं जो केवल राजनीतिक क्रेडिट लेने के चक्कर में अधर में लटकी हुई हैं। यदि ये योजनाएं पूरी हो जाएं तो क्षेत्र का कायापलट हो सकता है। न्यूज 11 भारत के लिए पलामू से नील कमल की रिपोर्ट। क्या मजबूरी है ग्रामीणों की, देखा आपने, नदी पार करना पड़ रहा है। शायद नदी से जिस तरफ वो रहते हो उस तरफ कोई शहर नहीं रहा होगा, ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है। और मजबूरी में इधर पार करना पड़ रहा। शौक से तो कोई पार करेगा नहीं इतना जान जोखिम में डालकर। लेकिन देखिए कि कई एक बार जनप्रतिनिधि यहां पर आते रहे, वादे करते रहे, लेकिन वादे पूरे नहीं हो पाए। जानते क्यों? क्योंकि राजनीति की वजह से। राजनीति क्यों? क्योंकि जिसके कार्यकाल में, जिसके टेन्योर में पुल बन जाता, नाम उसका हो जाता, तो ये क्रेडिट की लड़ाई थी। लेकिन उसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? हम और आप जो वोट डालते हैं। नीलकमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं पलामू से और उन्हीं से सीधा जानते हैं कि मामला फंस कहां पर रहा है। सबसे पहले जो यहां पर नीलकमल, जो पुल बनाने की बात चली थी वो किस विभाग से, किस तरीके से, कौन से फंड से चली थी कि जो पूरी ही नहीं हो पाई? कभी क्रेडिट की बात चली, बाद में बात कर लेंगे, लेकिन शुरुआत कैसे हुई थी? देखिए, ये दरअसल कहानी 2009 की है। 2009 से इस पुल यहाँ पे पुल निर्माण को लेकर के जो है वो चीजें चल रही है। उस समय तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष और डाल्टनगंज विधायक इंदर सिंह नामधारी के कार्यकाल में उस समय ग्रामीणों की मांग पर वहां पे पुल बनाने की बात हो रही थी। लेकिन उस समय सरकारें बदली, उसके बाद से वो विधायक चेंज हो गए। फिर कृष्णानंद त्रिपाठी डाल्टनगंज के विधायक बने। 2014 में फिर उस पुल निर्माण का शिलान्यास किया गया। चूंकि उस समय तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री के त्रिपाठी थे, तो ग्रामीण विकास विभाग से वहां पे पुल निर्माण को लेकर के शिलान्यास भी विधिवत रूप से किया गया। चियाकी में शिलान्यास की गई थी। और आपको बता दूं कि करीब 4-5 पंचायत के जो ग्रामीण है, इस पुल बनने से उनको लाभ मिलेगा। और 4 माह जो है बारिश के दिनों में पूरी तरह से इलाका संपर्क से कट जाता है। अगर बात आप कर रहे हैं कि आखिर वजह क्या है कि क्यों नहीं बन रहा है,
वजह यहाँ पे राजनीति हो रही है। पूर्व में केन त्रिपाठी द्वारा शिलान्यास किया जाता है, उसके कुछ ही माह बाद चुनाव होते हैं और फिर सरकार बदल जाती है, बीजेपी की सरकार बनती है, आलोक चौरसिया विधायक बनते हैं। उसके बाद से लगातार ग्रामीण आलोक चौरसिया से पुल निर्माण को लेकर के मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ बात आ रही है सामने की अगर केन त्रिपाठी का शिलान्यास किया हुआ आलोक चौरसिया के समय बनता है तो केन त्रिपाठी को क्रेडिट मिलेगा। कुछ इस तरह की बातें गांव में भी चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं इस तरह की बात सामने नहीं आनी चाहिए। विकास कार्यों में राजनीति नहीं करनी चाहिए। और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 2009 माफ करेंगे 2002 लेकर 2014 तक का ये सफर जो है ग्रामीण आंदोलन में ही बिता चुके हैं, लेकिन आज तक पुल का निर्माण नहीं हुआ है। जी पंकज जी। चलिए, बहुत शुक्रिया नीलकमल, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी और बताया कि किस तरीके से दो नेताओं की या कहें कि दो अलग अलग दलों के नेताओं की लड़ाई में ये पुल रह जा रहा है। तो जाहिर सी बात है चौरसिया साहब आज ये पुल इसलिए नहीं बनवा पा रहे हैं कि क्रेडिट त्रिपाठी जी को चला जाएगा। त्रिपाठी जी जब आएंगे अगली बार या नहीं आएंगे, या चौरसिया जाएंगे नहीं आएंगे, लेकिन अब कम से कम ऐसा तो जरूर लग रहा है कि ये जो ग्रामीण है वो एक बेहतर प्रतिनिधि अपने लिए चुनेंगे, क्योंकि अब तक आपको हमेशा झूठ बताया गया और आपको इसी तरीके से पानी में तैरने के लिए छोड़ दिया गया, लेकिन इस बार आप तैरा दीजिएगा सभी लोगों को और एक नया और फ्रेश एक प्रतिनिधि चुनिएगा अपने लिए। बहुत बहुत शुक्रिया नीलकमल, हमारे साथ जुड़े आप। और डंके की चोट में आज इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज 11 भारत पर लगातार जारी है, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।